नाज़रीन, पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में मुतादिद वज़रा आज़म को बहुत टफ टाइम मिला है। अप्रैल का महीना वज़रा आज़म पर क्यों इतना भारी होता है और अप्रैल में किस वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ, इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। क्या अप्रैल एक और वज़ीर आज़म के इक़्तिदार का खात्मा साबित होगा? 90 रोज़ में इलेक्शन ना होने पर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत पर घर जाएंगे? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में है। तारीख पर नज़र अगर दौड़ाएं तो अप्रैल वज़ीर आज़म पर खासा भारी पड़ा है। ये अप्रैल का महीना था जब 4 अप्रैल को साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। अप्रैल के कहर से उनकी जो बेटी और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं वो भी महफूज नहीं रहीं। अच्छा, 15 अप्रैल 1999 को लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें नवाज शरीफ हुकूमत के कायम करदा मुकदमात में, आपको याद होगा कि 5 साल की सज़ा सुनाई थी। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को आपको याद होगा कि त्यारा साजिश केस में 14 साल कैद की सज़ा भी इसी महीने यानी अप्रैल में 6 अप्रैल की तारीख थी, 2000 सन था जिसमें सुनाई गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पर 1993 का अप्रैल जो है सबसे ज़्यादा भारी गुजरा जब साबिक़ सदर गुलाम इसाक़ खान ने 18 अप्रैल को मियाँ नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में असम्बलियाँ तोड़कर उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया था। अप्रैल में कुर्सी खोने वाले नवाज शरीफ वाहिद वज़ीर आज़म नहीं हैं। 26 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा सुनाई थी और तौहीन अदालत के उस फैसले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए और वज़ारत उज़्मा के मनसब से हाथ धो बैठे। इमरान खान साहब मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म थे जिनका इक़्तिदार अप्रैल में ही ख़त्म हो गया। गुज़िश्ता साल 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया और अब 1 साल बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को माह अप्रैल का सामना है। 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने की सूरत में उन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह तौहीन अदालत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, आज पंजाब इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से पंजाब इंतखाबात के लिए ना फंड्स दिए गए और ना ही मतलूबा जो सिक्योरिटी फोर्स है वो दी गई है। 21 अरब रुपए ताहाल फराहम नहीं किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि पंजाब निगरान हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए जो सिर्फ कह लें कि 75,000 जो हैं उसके अहलकार देने की जो रजामंदी है वो जाहिर की थी, जबकि पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी अहलकारों की कमी है। अब इस वक्त जो मजमूई तौर पर कह लें कि मुल्क सियासी, मुआशी, कानूनी और आइनी हर तरह की पेचीदगियों में, बहुत सी पेचीदगियों में घिरा हुआ है, जिसका एक ही हल है, कह लें वाहिद हल है, और वो बताया जाता है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन के हवाले से हुकूमत का रवैया बड़ा ही गैर संजीदा है, जिससे मुश्किलात में यकीनी तौर पर इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी। ये तमाम तर मामला आखिर हल कैसे होंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको, यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।